इस पूरे नियम में एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है, वो लक्षण कैसा होगा? प्रभावी लक्षण होगा। और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है वो लक्षण कैसा होगा? अप्रभावी, यानी जो छिपा हुआ लक्षण है। अब इसका मतलब ये नहीं वो हमेशा ही छिपा रहेगा F2 पीढ़ी में वो लक्षण। तो हम ये देखेंगे पृथक्करण के नियम में। इसके बाद जो दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता, कि उसमें जो लक्षण छिपा हुआ है स्मॉल टी का वो भी अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन पहले नियम का नाम ही क्या है? प्रभावीता का नियम। तो पहले नियम से हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है, वो ही कौन सा लक्षण होगा? प्रभावी लक्षण होगा। इसी आधार पर इस नियम का नाम रखा गया प्रभावीता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। यानी कि डोमिनेंट अपने आप को डोमिनेंट करेगा वो ही लक्षण आपके सामने एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस नियम से हमें यह समझ में आता है कि कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस किस प्रकार करता है और दूसरे कैरेक्टर को किस प्रकार दबा देता है वो। तो ये हमने इस नियम से समझा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो। एकल संकरण के थ्रू 2 नियम दिए। पहला नियम था प्रभावीता का नियम, यानी कि जब 2 शुद्ध लक्षणों जैसे लंबापन कैपिटल टी या बौना स्मॉल टी वाले पादपों के मध्य, देखो मैं कह रहा हूं आपसे फिर, शुद्ध लक्षण वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण यानी कि लंबापन T ही प्रकट होता है एवं अप्रभावी लक्षण बौनापन प्रकट नहीं होता। इसे प्रभावीता का नियम कहते हैं। ये सबसे सरल और सबसे सटीक नियम को समझाने के लिए आपकी परिभाषा होगी। अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, अब हम इसको गणितीय रूप में सॉल्व कर रहे हैं पुनेट स्क्वायर से। इसमें क्या बताया इन्होंने कि एक लक्षण लिया, लक्षण है पौधे की लंबाई। अब लंबापन का पौधा है तो इसके पास 2 जीन है, कैपिटल टी होमोजाइगस समयुग्मजी। बौनापन ये भी समयुग्मजी है, शुद्ध लक्षण है स्मॉल टी। इनके बीच में आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा? युग्मक का। स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों के मध्य में क्रॉस होगा तो युग्मनज जाइगोट बनेगा। तो हम इस क्रॉस को यहाँ पे करवा के देख रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम इस पुनेट स्क्वायर में इस क्रॉस को करवाते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है लक्षण और जीन अनुपात दोनों 4:0 प्राप्त होते हैं, जबकि सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी के अंदर F1 पीढ़ी का जो रिजल्ट है वो है कि सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, यानी सारे के सारे पौधे दिखने में कैसे हैं आपके? अगर हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इस प्रकार F1 पीढ़ी के सभी पौधों में कारक यानी कि जीन T और स्मॉल टी दोनों उपस्थित थे। दोनों प्रकार का जीन था, जिसमें कैपिटल T प्रभावी कारक है जो स्मॉल टी अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता। यानी कि स्मॉल टी का जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल टी ने क्या किया? दबा दिया यहाँ पे। इससे F1 पीढ़ी में सभी पादप कैसे प्राप्त हुए? लंबे। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कारक प्रभावी है यानी कौन सा जीन प्रभावी है। तो इस प्रकार आपके प्रभावीता का नियम मेंडल ने दिया।